हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ओबेसिटी यानी मोटापा या ओवरवेट के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओबेसिटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी को कैसे बेसिकली हम कम कर सकते हैं एक बेसिक टिप के द्वारा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लोगों में शेयर भी करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी हम कहते हैं मोटापे को। इसका एक पैरामीटर होता है BMI, जो मैं कभी और किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं ओबेसिटी को, मतलब मोटापे को। तो यूजुअली ये कैटेगरी होती है एक नॉर्मल वेट, फिर ओवर वेट एंड देन ओबेसिटी। तो ओबेसिटी वो मोटापा है जो अनकंट्रोल्ड मोटापा है, जिसमें BMI काफ़ी हाई होती है। ओबेसिटी के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं भी है। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिर्फ ओबेसिटी एक बीमारी नहीं है, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये बीमारियों को लेकर आती है अपने साथ। तो मेरी बातों को समझिए, ओबेसिटी बीमारी नहीं, लेकिन ओबेसिटी के वजह से बीमारियां आपके पास आती हैं। जैसे सबसे कॉमन सा प्रॉब्लम्स जो हो सकता है वो मैं आपको, बहुत सारे हैं जो मैं कॉमन प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। आपको शुरू करते हैं, आपके ब्रेन से शुरू करते हैं। आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन की नसें ब्लॉकेज हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके दिल पे अगर हम आएंगे तो आपके दिल में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो सकता है और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब आप लंग्स की बात अगर करेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो। उसके बाद आपका पेट साफ नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन है जो कि ओबेसिटी में होता है। उसके बाद आपका जो बॉडी है आपकी, स्पेशली आपका बोन्स और आपके स्पेशली नी जॉइंट्स जो होते हैं उसमें पेन होने लगेगा, लो बैक पेन होने लगेगा। आपकी बॉडी आपके वेट को बेयर करती है, तो जो भी वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जो आपकी बॉडी के वेट को बियर कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। उसके बाद आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको PCOD हो सकता है। देन आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। सोशली आपको लोग थोड़ा सा जाने में, मिलने में लोगों से कभी कभी हो सकता है अच्छा ना लगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को ना मोटापा आपके साथ आपके पास लेकर आता है। तो इस मोटापे को भगाना बहुत ज़रूरी है। मोटापे को भगाना बहुत ही आसान है। मोटापे को भगाने का कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगा। यूजुअली 4 पार्ट में आप समझ के लेके चलिए इसको। पहला पार्ट हो जाता है आपका डाइट, दूसरा हो जाता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा हो जाता है बिहेवियर टुवर्ड्स योर लाइफ, आपकी बिहेवियरल एक्टिविटी क्या है आपकी लाइफ में, एंड चौथा हो जाता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट्स बेटर कि वो आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दें, या आप जब डॉक्टर से मिलने चाहते हैं तो उनसे बात करें कि इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बट जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो, लेकिन पूरा ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले डाइट कैसे चेंज करना है। डाइट चेंज करने में यूजुअली कैलोरीज होते हैं। हर डाइट के, हर फूड का एक कंटेंट होता है जिसमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है जिसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं। तो जो लोग का जब इनपुट हमारा जो है कि ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो कैसे कम कर सकते हैं? आउटपुट को या तो हम अपने बढ़ा दें या तो इनपुट को कम कर दें, तो उसमें आ जाता है डाइट। जब हम अपनी कैलोरीज को कम लेंगे कम खाएंगे तो हमारा वेट जो है कम होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी आउटपुट मेंटेन रहेगी और हमारा इनपुट कम हो जाएगा। बट बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं यहाँ पे, भाई मैं कम खाना खाऊंगा तो फिर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, मुझे ताकत नहीं मिल पाएगी, यार पेट नहीं भरता है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए एक क्या कह सकते हैं आप उसको, एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि आप समझ लीजिए कि एक आपके पास है क्रिकेट बॉल और एक आपके पास है स्पॉन्ज की बॉल। जाहिर सी बात है दोनों का साइज सेम है, बट दोनों का वेट कम है। क्रिकेट बॉल ज़्यादा हैवी है और स्पॉन्ज बॉल कम हैवी है। इसी प्रकार से खाने में आपके कई ऐसे फूड होते हैं जो कि हैवी होते हैं, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, और
उसी साइज के दूसरे फ्रूट्स होते हैं जिसमें मतलब फूड होते हैं जिसमें कैलोरीज कम होती है, लेकिन पेट उतना ही भरेगा जितना आपके इस फूड से भरेगा और इस फूड से भरेगा। तो यहीं पे चालाकी करनी है। क्या करना है कि जैसे हमारे फूड में हम फॉर एग्जांपल हम अगर कोई 6 मैंगो या 4 मैंगो ले रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम एप्पल ले लें जिसमें कैलोरीज कम है विद रिस्पेक्ट टू मैंगो। तो हम ऐसे फूड डिसाइड करें जिसमें कैलोरीज एक्चुअली कम है बनिस्बत उस फूड के जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है। या फिर इसका एक और रास्ता है कि एनर्जी डेंसिटी हमारा मेंटेन थोड़ा बहुत रहे और हमारा पेट भी अच्छा बढ़े। तो आप क्या कीजिए कि एवरी मील से पहले पानी ज़्यादा अगर पिएंगे तो आपका पेट थोड़ा सा भर जाएगा, फूड कम जाएगा। या फिर एवरी मील से पहले आप सूप ले लें, सूप लेंगे तो उससे सूप से आप थोड़ा पेट भर लेंगे। उसके बाद सैलेड्स रख ले, सैलेड से आपका थोड़ा पेट बढ़ेगा। तो इससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैटी फूड जाना है अंदर वो आपकी बॉडी में कम जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक प्लेट के पोर्शन में अगर आप 3 रोटी एवरीडे खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 3 रोटी की बजाय 2 रोटी कर दें। एंड 2 रोटी जब खाएंगे तो उसके साथ आप पल्सेस को बढ़ा दीजिए, मतलब दाल को बढ़ा दीजिए, आप वेजिटेबल्स को बढ़ा दीजिए, सैलेड को बढ़ा दीजिए। आपको पेट भरना है और टेस्ट भी चाहिए, तो आपको रोटी का भी टेस्ट मिल रहा है, आपको सैलेड का भी टेस्ट मिल रहा है। बट द थिंग इज थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हम लोगों को करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 150 मिनट हफ्ते में, मतलब कि 30 मिनट पर डे भी अगर आप करते हैं मॉडरेट, जैसे ब्रिस्क वॉक या साइकिलिंग या क्लाइंबिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, तो एंड ऑल माइल्ड एरोबिक्स। हाँ, तो वीक में एवरी डे जो है 30 मिनट्स अगर आप करते हैं तो इससे आपका काफ़ी वेट लॉस हो सकता है। चौथा आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने फूड को रेजिस्ट कर पाते हैं या नहीं रेजिस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक बर्गर आ जाए एवरी डे और 2 रोटियां सब्जियां आ जाए, तो विल यू एबल टू रेजिस्ट दिस बर्गर? चलिए आज खा लिया, तो हफ्ते में किसी एक दिन खा लिया, क्या अगर आपको रोज मिलेगा तो विल यू एबल टू रेजिस्ट दैट इवन इफ यू लव बर्गर? अगर आपको बर्गर पसंद है उसके बाद भी कैन यू रेजिस्ट दैट? दिस इज योर बिहेवियर दैट यू हैव टू चेंज। तो आपको अपने ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, चाहे वो आपको कितनी भी पसंद हो, कोशिश करें उसको कम लेने की। तो इस तरीके से आप अपना बिहेवियर चेंज करें। अगर कोई हैबिट है जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको कम करें। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी आपका कैलोरी इंटेक अंदर जाता है और इनडायरेक्टली, नॉट कैलोरी बट इनडायरेक्टली, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट ज़रूर करता है। तो फ्रेंड्स, चौथा पार्ट था ट्रीटमेंट का, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने किसी भी वीडियो में ट्रीटमेंट पार्ट क्रिएट करके लोगों को कंफ्यूजन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये वीडियो मैं नॉर्मल लोगों के लिए बनाता हूँ। सो इस तरीके से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सो सुनने के लिए थैंक यू। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो हमारी ऐसी वीडियोस और भी फ्यूचर में आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर से। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।